दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर बाद में रजो और अंत में तमो प्रधान बनती है। बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा कितना अच्छा लगता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर खलास हो जाता है। तो बुढ़ा किसी को अच्छा लगता है कि बच्चा अच्छा लगता है? बच्चा अच्छा लगता है। मकान बनाया नया नया, पहले सतो प्रधान है, रहने में कितना सुखदायी होता है, फिर अब ये मकान पुराना हो गया, डर लगता हाथियों को झुंड ना आ जाए, गिरा जाए कहीं, अब दंगे मर जाएंगे, तो तमो प्रधान हो गया, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती ही है। तो ये सृष्टि भी पहले सतो प्रधान सतयुग थी और अब तमो प्रधान कलयुग बन गई। तो सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो और तमो बनती है। दुनिया की हर चीज को ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो ये खेल है। अभी फिर तुम बच्चों को सतो प्रधान बनना है। कैसे बने? उसके लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। क्या कैसा युग? इसका नाम है संगम। काय का संगम? कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम, जहाँ पुरुषों में अर्थात आत्माओं के बीच में उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन कौन हैं, वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। उत्तम उत्तम आत्माएं याद की जाती है ना, स्मरण करते हैं ना, सिमरण करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। किस रूप में? माला के सिमरण करते हैं कि लोग नहीं करते हैं? हिंदुओं में भी माला सिमरते हैं कि नहीं सिमरते हैं? मुसलमानों में भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस में भी माला घुमाते हैं, सिखों में भी माला घुमाते हैं। वो किसको स्मरण करते हैं? ये गोल गोल आत्मा रूपी दानों को याद करते हैं। कौन कौन श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस दुनिया में? तो सिख धर्म वाले अपने धर्म की माला, अपने धर्म की आत्माओं को याद करते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म की अच्छी अच्छी आत्माओं को याद करते हैं। मुसलमान अपने धर्म की अच्छी अच्छी आत्माओं को याद करते हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने धर्म में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हुए हैं उनको याद करते हैं। तो हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माओं का सुमिरण होता है, स्मरण होता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ किसने तो बनाया होगा? जो दुनिया आज याद कर रही है, हर धर्म में उन आत्माओं को याद किया जाता है। किसने बनाया उनको श्रेष्ठ? भगवान ही श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, जो आकर के श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ देवता बनाता है। तो देखो दुनिया की हर चीज नीचे उतरती है। अभी तुम संगम युग पर नीच से ऊंच बन रहे हो। उत्तम से उत्तम पुरुष बनेंगे तो उत्तम से उत्तम नारियां भी बनेंगी। क्या कहा? ऐसे नहीं पुरुष ही उत्तम उत्तम बनेंगे तो पुरुषोत्तम युग नाम दे दिया, नहीं, नारियां भी उत्तम बनेंगी। वो भी पुरुष हैं, पुरुष माने आत्मा। सब उच्च पद पावेंगे जो भी पुरुषार्थ करेंगे। फिर इसके लिए पवित्र भी बनना है। क्या जो उत्तम देवताएं थे वो पवित्र थे या अपवित्र थे? पवित्र थे। तब तो उनके मंदिरों में कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। बाप ने समझाया, जब तुम पवित्र थे तो तुम विश्व के मालिक थे। अभी तुम अपवित्र हो तो तुम बेगर बन पड़े हो। पहले डबल सिर ताज थे, तुम्हारा लाइट का ताज भी था और स्थूल ताज रतन जड़ भी था। ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जाता है। लाइट का ताज, वो लाइट का ताज अर्थात प्योरिटी का ताज। काहे की लाइट होती है? पवित्र आत्मा में ज्ञान की लाइट होती। वहां कोई ऐसी लाइट दिखाई नहीं पड़ती है। वहां सभी पवित्र रहते हैं, इसलिए पवित्रता का ताज दिखाया जाता है। बाकी ऐसी कोई रोशनी कोई बाहर से थोड़ी ही चमकती है।
फिर जब वाम मार्ग में देवताएं गिरते हैं तो ये निशानी नहीं रहती है। ये है दाया मार्ग, ये है बाया मार्ग। तो देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं। झाड़ का चित्र देखा ना, झाड़ के चित्र में एक तरफ है दाई ओर के धर्म और दूसरी तरफ है बाई ओर के धर्म। तो पहले पहले जो धर्म आता है द्वापर युग में, वो बाई ओर का धर्म आता है कि दाई ओर का आता है? द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर के शुरुआत में ही कौन सा धर्म आता है? दाई ओर वाला आता है कि बाई ओर वाला? बाई ओर वाला इस्लाम धर्म आता है। तो जब वाम मार्ग में तुम जाते हो तो ये लाइट का ताज खत्म हो जाता है। वो इस्लामी आए और उन्होंने अपवित्रता की दुनिया शुरू कर दी। तो पवित्रता का लाइट का ताज देवताओं को नहीं दिखाते हैं, ये निशानी खत्म हो जाती है। बल सन्यासी आदि को लाइट का ताज देते हैं, परंतु वो आर्टिफिशियल दे देते हैं। वास्तव में वो सन्यासी आदि भी तो मूत से पैदा होते हैं या पवित्रता से पैदा होते हैं? उनकी भी पैदाइश अपवित्रता से होती है। देवताएं हैं सर्वोत्तम पवित्र। बाप कहते हैं तुमको अभी यह देवता ही बनने का है, ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है जिसकी कथा घर घर में सुनाई जाती है। किसकी? सत्यनारायण की कथा। ये तुम्हारी जिंदगी का अहम ऑब्जेक्ट है। सभी तो नर से नारायण नहीं बन सकेंगे, हाँ नंबरवार देवता बनेंगे। भक्ति मार्ग की बातें ही अलग है। वो भक्ति मार्ग की बातें हैं रात लाने वाली, अज्ञान अंधेरा फैला देती है। और ये है ज्ञान दिन में लाने की बात। ज्ञान दिन होता ही है स्वर्ग में। 20:10:68 की वाणी का दूसरा पेज। उस स्वर्ग को कहा जाता है गोल्डन एज। कैसी दुनिया? स्वर्ण की दुनिया। फिर त्रेता में होगी चांदी की दुनिया। फिर द्वापर में तांबे की दुनिया। और कलयुग में काहे के बर्तन मिलते हैं? लोहे के बर्तन मिलते हैं। तो लोहे की दुनिया हो गई। अभी आयरन एज दुनिया है, लोहे की दुनिया है। आत्मा आयरन एज बनती है तो सब कुछ आयरन का ही मिलता है। हर चीज लोहे की मिलती है। जेवर भी आयरन एज बन जाते हैं। आजकल जो जेवर पहन रहे हैं वो भी स्टील के बने बनाए, आयरन के बने हुए जेवर। असली जेवर सोने चांदी के देखने को मिलते ही नहीं। अगर पहनेंगे भी तो चोर लुटेरे आकर के और गला काट देंगे। गाते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। रहम दिल तो बाप को ही कहा जाता है। बाप ही नॉलेजफुल है, वो ही ब्लिसफुल है, प्योरिटी में भी फुल है। उनको कहा जाता है एवर प्योर। वो इस दुनिया में अपवित्र दुनिया में आते हैं, अपवित्र तन में आते हैं तो भी, अपवित्र देश में आते हैं तो भी पवित्र बन करके रहते हैं या अपवित्र बनते हैं तो भी वो एवर प्योर बाप शिव पवित्र ही बन करके रहते हैं। वो सभी बातों में परफेक्ट बाप है। प्योरिटी में भी फुल है, नॉलेज में भी फुल है, शांति में भी फुल है और सुख में भी फुल है। सुप्रीम कहा जाता है ना। और कोई भी आत्मा को सुप्रीम नहीं कहेंगे। दुनिया में बड़ी बड़ी नामाचार करने वाली आत्माएं आई। क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, गांधी जी आए, कितनी महान महान आत्माएं आई। फिर
सब देहधारी है, कोई भी निराकारी स्टेज वाली नहीं है। सिवाय एक बाप के कोई को भी सुप्रीम नहीं कहेंगे।